5 ऐसे बड़े बिजनेसेस जिसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो फेल हो। नंबर 1, आईटी की अगर बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अलीबाबा एक्सप्रेस, अमेजॉन, पेपाल, गूगल, ये सारे वो फॉरेन जाइंट्स हैं जो कि अब पाकिस्तान के अंदर काफी जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के लिए, खासतौर पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगर वो इस चीज को परस्यू करते हैं आईटी के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत हद तक चांसेस यही होते हैं कि वो सक्सेसफुल रहे इसमें। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। काफी लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि चाइनीज मेगा इन्वेस्टमेंट हुई थी जो कि ऑलमोस्ट 45 बिलियंस की थी। तो ये सीपैक के अंदर की गई थी इन्वेस्टमेंट, और ये हम सबको पता है कि एक ट्रेड रूट बनाया गया था फ्रॉम नॉर्दर्न पाकिस्तान टू गवादर पोर्ट। सीपैक बेसिकली उसके अंदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो गैस पाइपलाइंस हो गई या मोटरवेज हो गए, ऑरेंज लाइन ट्रेन हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह जो है, ये सारी इंडस्ट्रीज उसके अंदर हैं। तो ये भी एक अच्छा इंडस्ट्रियल प्लान है जो कि आ रहा है इन फ्यूचर, और इसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेकर आए अपनी, क्योंकि ये भी एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है आगे। नंबर 3, ट्रेडिंग, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो कनेक्टेड है एशियन कंट्रीज़ के साथ दूसरे बिकॉज ऑफ डीप सी पोर्ट गवादर पोर्ट की वजह से एक हमारे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं नेबर कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि गवादर पोर्ट जब एक प्रॉपरली कम्प्लीटली जब इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो इससे ये है कि आपकी ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी और बहुत चीपर कॉस्ट में हो जाएगी, टाइम भी कम लगेगा। तो ये सारी एफिशिएंसी जो है उस ट्रेडिंग के अंदर शामिल हो जाएगी। तो ये एक अच्छा टाइम है, स्टार्ट अभी अगर लेते हैं तो एक अच्छा है कि आप ट्रेडिंग के अंदर भी थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाएं। ट्रेडिंग ये है कि बहुत आसान हो जाएगी, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, तो ये है कि ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा ट्रेडिंग भी। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल दूंगा इम्तियाज सुपर मार्केट की, जो कि हम सभी जानते हैं, और वहाँ पर आप कभी भी मंथ एंड में चले जाएँ तो आपको बहुत रश नज़र आता है। तो जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। अगर आप कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान जो है वो 2.0% जो है वो एनुअल उस पर आ रहा है, और जो इंडिया है और वो चाइना जो है वो पीछे है। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रही है, और उससे फ़ायदा ये है कि जब आप रिटेल का कोई अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो बिज़नेस भी आपका ज़्यादा चलेगा। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है आने वाले 10-20 सालों में, क्योंकि अगर आप कोई इस तरह का स्टोर ओपन करते हो या कोई भी ऐसी चीज़ बिजनेस आप ओपन करते हो तो ये बेनिफिशियल रहेगा इसमें। अच्छा, 5th हमारे पास है एग्रीकल्चर। सीपैक का ही एक पार्ट है OBOR के नाम से, जिसका मतलब है वन बेल्ट वन रोड। ये भी चाइना का ही एक इनिशिएटिव था, जिसमें जो है ये था कि आने वाले तकरीबन 20-25 सालों में ऑलमोस्ट चाइना की जो आबादी है वो बढ़ जाएगी, और उनकी जो ये जो फसल जिधर उगती है वो उनको जो है लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लैंड फिर जो है पाकिस्तान जो है उनका एक नेबर कंट्री है, और आप लोगों को पता है कि हमारी जो एक फ्रेंडशिप है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर है। तो चाइना जो है वो फिर पाकिस्तान की लैंड का इस्तेमाल करते हुए जो है वो फसल जो है अपनी वो यहाँ पर स्टार्ट करेगा। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर के हिसाब से। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो ये आने वाले सालों में ये भी एक आपको जो बेनिफिशियल रह सकता है और सक्सेसफुल रह सकता है। तो ये वो 5 बड़े बिजनेसेस हैं जो कि हम आने वाले सालों के लिए कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क फैक्टर कम है। तो आई होप कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच, टेक केयर।